आज मुल्क भर में कहीं भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। चांद नजर न आने का ऐलान इस्लामाबाद में चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद किया। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहा, कहीं से चांद देखे जाने की इतला मौसूल नहीं हुई। इससे पहले कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर की जोनल रोयत हिलाल कमेटियों ने अपने अपने इजलासों के बाद ऐलान किया कि उन्हें कहीं से जिलहज का चांद नजर आने की इत्तला नहीं मिली। इसी दौरान सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने तमीर रस्तगाह में जिलहज का चांद नजर आने की तस्दीक कर दी। कल बुध 28 मई को यकम जिलहज अरफात जुमा 5 जून को होगा। यौम अरफात और ईद उल अज़हा 6 जून जुमे को होगी। इसी दौरान सल्तनत ओमान और इंडोनेशिया में जिलहज का चांद नजर आ गए। दोनों मुल्कों में ईद उल अज़हा जुमा 6 जून को होगी। ब्रुनाई, दारुस्सलाम और मलेशिया में चांद नजर नहीं आया। ब्रुनाई और मलेशिया में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में आज़रबाईजान के शहर लाचेन में हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात हुई। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत पर उन्होंने सदर इल्हाम अलियव का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाज़वाल रिश्ता है। वो भारत के खिलाफ मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबियों पर आज़रबाईजान में जश्न मनाए जाने पर शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का अदा किया कि दो तरफ़ा और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बाहमी फ़ायदेमंद शोबों में सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटिजिक शराकतदारी को फ़रोग देंगे। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वफूद के तबादले पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सह फ़रीक़ी इजलास का इनेकाद आज़रबाईजान की इस्तिक़ामत और बहाली के सफ़र की अक्कासी है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का धमकी आमेज़ बयान नफरत अंगेज़ और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि मोदी का बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर और UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। मोदी ने गुजरात में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की ज़िंदगी जिएँ, रोटी खाएँ, वरना मेरी गोली तो है ही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए हैं। बदकिस्मती से उनके जैसे लोग इक़्तिदार में आकर अपने मुल्क समेत पूरी दुनिया का अमन ख़राब करते हैं। इसकी एक मिसाल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं। बानी पीटिया की बहन अलीमा खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अलीमा खान के लहजे में रास्ता ढूंढने की मामूली सी कोशिश है। इस पर गौर किया जा सकता है कि वो क्या चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान के नौजवानों ने नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तानियों को गोली की धमकी को मिज़्क़ाख़ेज़ करार दिया है। तो मोदी ज़ाहिर है जो कहते हैं ना, खाली बर्तन सिर्फ शोर करता है। तो मैं यही एक मैसेज दूंगा कि मोदी एक खाली बर्तन है जो सिर्फ शोर कर रहा है। हमने खामोशी से हमने उसको जवाब दिया है, उसको समझ नहीं लगी। एक दफ़ा तो इसको जो है ना अभी समझा चुके हैं बड़ी मुश्किल से। अपनी आवाम इनको गालियाँ दे रही, सारी मीडिया उनको गालियाँ दे रही है, अपने जो सिख बरादरी है, दूसरे बरादरी सारे गालियाँ दे रहे, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहा। पहले तो अपने न्यूज़ वालों को समझाए, जिस तरह वो ये माइक पकड़ के भारत घुस गया पाकिस्तान में, ये हो गया ने वो हो गया, उनको खुद नहीं आता वो करने, वो बस हम पे पीछे पीछे बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो कह रहे हैं ना कि मतलब अब वो गोली से जवाब देगा, तो हम तो पहले भी गोली का जवाब देने और के लिए रेडी थे। उसने ही सब ख़त्म करने का कहा था। अगर वो अभी भी हमें धमकी देते हैं तो वी आर रेडी, मोस्ट वेलकम। हमारे सोशल मीडिया पे जो टारगेटिंग हुई है हिंदुस्तान की, जो एक्सपोज किया है हिंदुस्तान को, हमारी यूथ ने किया है, तो इस वास्ते उसको यूथ से ज्यादा गुस्सा है। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर वो इस चीज़ से बाज नहीं आएगा, वो हम पर फिर मुसलसल हमला करेगा और जंग की कोशिश करना चाहेगा, तो हम उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारे नौजवान इतने बहादुर है कि हम लोग उनसे नहीं डरते बिल्कुल भी। इसी तरह पीछे जो जंग वगैरह हुई है उसमें भी उन्होंने मुंह की खाई है। क्या लगता है मोदी को कि वो हमें ललकारेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते? ये मोदी का बयानिया जो है ये सिर्फ वो वहाँ के लोगों को झूठा बयान दे सकते, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसके बयानिए को रद्द करते हैं। 10 दिन पहले उसका बुखार नहीं उतरा, फिर पंगे ले रहे हैं मोदी। और मोदी का पाकिस्तान के नौजवानों के लिए पैगाम भेजने से पहले बेहतर है कि पहले वो अपने मुल्क के नौजवानों को तो अपने साथ ले ले। उसको समझ ही नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा है।
वो खुद से कुछ भी बोल देता है, कोई भी स्टेटमेंट दे देता है और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सेहत देखें और कितनी रोटी खाएं हम, और बाकी तुम ये कह रहे हो कि गोली आ जाओ इधर देखते हैं, बाजू आजमाएं किस में कितना है दम। तो हम तो अदम तशद्दुद के पैरोकार है, प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, लिहाजा मोदी भी प्यार और मोहब्बत की बात करे। लड़कियां सब जो है अपने फौज के साथ करें, और इस बार अगर मोदी ने दोबारा से कोई हरकत की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे कि पाकिस्तान के यंगस्टर भी किसी से कम नहीं है। बैरूनी जितने भी साजिशें हैं, जितने भी अनासर हैं, जो भी इस मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा, नौजवान इस मुल्क का सरमाया है और अपनी पाकिस्तान अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क का अखंड भारत का मनसूबा बहर हिंद में डबो दिया जाएगा। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और उसकी अस्करी जो विंग है RSS, ये मुसलमानों को हिंदुस्तान से खात्मा चाहती है। यहाँ से निकल के हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, अफ़गानिस्तान को फतह करेंगे, हम भूटान, नेपाल, ये इर्द गिर्द के सारे को 8-9 ममालिक है, बांग्लादेश, इसमें सारे ये शामिल हैं। तो अखंड भारत, मैं इसको रेजोल्यूशन को लेके आऊँगा, नेशनल असम्बली के अंदर करारदाद को लाऊंगा, पास करवाऊंगा कि ये जो अखंड भारत का हिंदुस्तान का मंसूबा है, इसको हम इंशाल्लाह ताला डुबो देंगे। कहाँ पे? बहरा हिंद में डुबोएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। 13 रुकनी बेंच ने अपीलें दुरुस्त तौर पर मुस्तरद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने अदालती ऑब्जर्वेशन से इत्तफाक कर लिया। उनका कहना था कि 13 रुकनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करता हूँ क्योंकि मोहब्बत में हार कर भी जीता जाता है। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तों की समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से कहा कि आपकी अपीलें तो तमाम 13 जजेस ने मुस्तरद की और करार दिया कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि वो 13 रुकनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हैं क्योंकि मोहब्बत में हार कर भी जीता जाता है। दलाइल के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था नज़रसानी दरखास्तें काबिल समाअत नहीं, वो मजीद 2 समाअतों के दौरान अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से नज़रसानी दरखास्तों के खिलाफ दलाइल देने और PTI का मुकदमा लड़ने के लिए PTI से इजाजत ली है। आपकी मिसाल तो ये है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जस्टिस अली बाकर नजवी ने फैसल सिद्दीकी से पूछा, कभी आप PTI के उम्मीदवारों को अपना कहते हैं और कभी कहते हैं वो हमारे नहीं, आपकी PTI से क्या अंडरस्टैंडिंग है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने तो अपनी पार्टी होते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। फैसल सिद्दीकी का कहना था कि अब कई मामला बदल चुके हैं, कई सवाल गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसल सिद्दीकी से कहा, पहले फैसले के बाद 41 अरकान ने तो बयान हल्फी देकर PTI को ज्वाइन कर लिया, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक दावा कैसे बनता है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था, मैं अपनी इस दलील को अभी मुअत्तल करता हूँ। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट के दलाइल जारी थे कि अदालती वक्त खत्म होने पर मजीद समाअत जुमेरात 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।